गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है मोड्स ऑफ डेसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म की जो डेसोल्यूशन है उसके कौन कौन से मोड्स होते हैं, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट वन इज़ बाय एग्रीमेंट। इस वीक हम इस टॉपिक को, पार्टनरशिप के टॉपिक को क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट वीक हम कंपनी के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला मोड होता है बाय एग्रीमेंट। अगर सारे पार्टनर्स म्यूचुअली अग्री करके पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करना चाहें तो वो डिसॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ आपकी पार्टनरशिप डीड में ऑलरेडी मेंशन होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट इज़ कंपल्सरी डेसोल्यूशन। कंपल्सरी डेसोल्यूशन करनी पड़ती है फर्म की, कुछ ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ये कुछ से सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो गए हैं किसी भी रीज़न की वजह से, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं आपका जो बिज़नेस की जो नेचर थी वो इलीगल हो गई है। पहले आप कोई भी चीज़, कोई भी ऐसा बिज़नेस कर रहे थे जो लीगल था आपकी कंट्री में, आपकी टेरिटरी में, लेकिन आपको न्यू लॉ पास हुआ और वो इलीगल हो गया, तो वो कंपलसरी है कि उसी वक्त आपने अपने बिज़नेस को, अपनी पार्टनरशिप दोनों को डिसॉल्व कर देना। नेक्स्ट इज़ ड्यू टू सर्टेन इवेंट्स। कुछ ऐसे इवेंट्स हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको जो है वो पार्टनरशिप को डिसॉल्व करना पड़े। जैसे कि किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, या फिर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि अगर किसी खास पर्पस के लिए फर्म बनाई गई थी और वो पर्पस अचीव हो जाता है, वो गोल अटेन कर लिया जाता है, तो फिर आपको उस पार्टनरशिप को आपको डिसॉल्व करना पड़ेगा। या फिर अगर पर्टिकुलर टाइम के लिए पार्टनरशिप बनाई जाती है, समटाइम्स 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, या फिर ऐसा होता है किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए पार्टनरशिप फर्म बनाई जाती है, तो अगर वो भी पूरा हो जाए तो फिर आपने डिसॉल्व करना होता है पार्टनरशिप फर्म को। नेक्स्ट इज़ बाय नोटिस। बाय नोटिस में ये चीज़ होता है जब पार्टनरशिप एट विल होती है। पार्टनरशिप की एक टाइप है एट विल, इसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। पार्टनरशिप एट विल पे ये चीज़ होती है कि आपको, यू कुड से कि पार्टनर्स के पास मार्जिन होता है। पार्टनर्स के पास इस चीज़ का मार्जिन होता है कि अगर किसी की विल है कि पार्टनरशिप बिजनेस को डिसॉल्व कर दिया जाए, कोई भी रीज़न हो सकती है, वो कंटिन्यू नहीं करना चाहता, उसको लगता है हमें बेनिफिट नहीं हो रहा, हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा, या फिर ही वांट्स टू मूव आउटसाइड द कंट्री और समथिंग, तो वो नोटिस दे के बाकी पार्टनर्स को उस पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर सकता है, उस फर्म को डिसॉल्व कर सकता है, उस बिजनेस को। नेक्स्ट इज़ बाय कोर्ट। ओके, अगर कोई भी ऐसी रीज़न है, आपको लगता है कि कोई पार्टनर है वो किसी इलीगल एक्टिविटी में यू कुड से इंडल्ज है, या फिर उसने कुछ ऐसी एक्टिविटी कर दी है, या फिर उसकी कुछ बिहेवियर्स ऐसे हैं कि जिससे आपका बिजनेस जो है वो बुरे तरीके से इफेक्ट हो रहा है और उसको डिसॉल्व कर देना चाहिए। और भी बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं। यू कुड से कि कोई पार्टनर है वो मेंटली इनकेपेबल हो गया है, या फिर कोई भी पार्टनर जो है वो बिज़नेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है, और एनी अदर रीज़न, कोई भी ऐसा रीज़न हो सकता है जो आपको लगता है कि आप कोर्ट में जाके सू करेंगे, कोर्ट में जाके आप रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको रेजोल्यूशन चाहिए बिजनेस की, फर्म की, तो कोर्ट आपको ऑर्डर दे देगा कि इसको डिसॉल्व कर दिया जाए। तो ऐसा कोई भी ऐसा फेयर डिसीजन हो सकता है, फेयर रीज़न हो सकती है, आप कोर्ट में जाके देंगे, कोर्ट से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप फर्म की रेजोल्यूशन चाहते हैं, तो कोर्ट डिसॉल्व कर देगा, तो ये रेजोल्यूशन बाय कोर्ट कहलाती है। ये बेसिकली कुछ मोड्स होते हैं। ओवरऑल अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है एग्ज़ाम में जो कि आ सकता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये ओवरऑल इसका जो पूरी डिटेल इसकी है, ये लार्ज डाटा, यू कुड से काफ़ी स्कैटर्ड डाटा है, तो इसको कंपाइल अप करके एक टॉपिक में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये है वो टॉपिक। ऐसे डिसॉल्व, ये मोड्स होते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के। ये जितनी भी टर्मिनेशन होती है फर्म के बिजनेस की, फर्म के ऑपरेशन की, ये सब की अपनी अपनी रीज़न होती है।